गुड इवनिंग। आज प्रश्नावली 2L क्लास 9th डॉक्टर मनोहर रे जो बुक है उसमें प्रश्नावली आज 2L को हम पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 2L में ये चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हर तरीके के क्वेश्चन जैसे 2A से लेकर 2K तक जितने भी क्वेश्चन हमारे लगाए गए हैं हर तरीके के इस प्रश्नावली में मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो आया है वो दिया गया है, उपरयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करना है। तो इन सभी के हमें गुणनफल जो प्रश्न नंबर 1 के 5 पार्ट दिए गए हैं, पांचों पार्ट हमने नोट कर रखे हैं। यहाँ पर पांचों पार्टों को हमको लगाना है और यहाँ पर सर्वसमीकरणों का यूज करना है, ठीक है ना। जो मैंने आपको आइडेंटिटीज नोट कराई हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो उन सभी का यूज करना है। यहाँ पर यूज करके ही आपको इसे लगाना है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी का एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाल रखा है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और जो एक्सरसाइज मैंने लगाई है, हर एक्सरसाइज में मैंने जहाँ पर जिस सर्वसमीकरण का यूज हुआ है मैंने इसको भी नोट किया हुआ है। तो सभी बच्चों को देखना है कि सर्वसमीकरण जो मैंने नोट कराई हैं आप सभी को लर्न होनी चाहिए। अगर लर्न होंगी तो इन एक्सरसाइजों को लगाने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। सभी बच्चों से, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। तो सीधे बढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रश्नावली 2L की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया गया है इसमें सर्वसमीकरण का यूज करके गुणनफल ज्ञात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की ओर देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा, इस यहाँ डालते हैं हम लोग हल। पहले प्रश्न का पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर x + 4x + 10 मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, x + 4 का और x + 10 का। लेकिन यहाँ पर इसका यूज करना है किसका? सर्वसमीकरण का यूज करना है। तो सर्वसमीकरण का जो यूज होगा जो सर्वसमीकरण का यूज होगा मीन्स प्रश्न है हमारा यहाँ पर x + 4 x + 10। जो सर्वसमीकरण हमारी यूज होनी है, जो सर्वसमीकरण हमारी यूज होनी है x + a x + b बराबर होता है x⁻², a + b × x + ab। ये हमारी यहाँ पर सर्वसमीकरण यूज होने वाली है। इस सर्वसमीकरण का हम यूज करेंगे जहाँ पर x + a x + b बराबर होता है x⁻² + ab × x + ab। इस सर्वसमीकरण का यूज हम इस प्रश्न में करने वाले हैं। देखिएगा, यहाँ लिखते हैं x + 4 x + 10। जहाँ जहाँ पर x दिया गया है वो x हम कहेंगे, जहाँ जहाँ पर a है वहाँ 4 है और b, 4 को हम a कहेंगे और 10 को हम b कहेंगे। 4 को हम a कहेंगे, 10 को हम b कहेंगे। उसी के अनुसार इस सर्वसमीकरण में हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिएगा बच्चों, x⁻² तो इधर भी x है तो x⁻² प्लस ab, ब्रैकेट लगाना है। a क्या है? 4 है। b क्या है? 10 है। ब्रैकेट क्लोज, x प्लस ab, a कितना? 4, b कितना? 10। अब इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे x⁻² 10 + 4 मीन्स 14, x = 40। ये हमारा रहा इसका गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हो चुका है। सर्वसमीकरण याद कर लीजिएगा बेटा, x + a x + b मीन्स x × x बराबर x⁻²। a और b को ऐड कर लिया, उसके साथ × x और प्लस a × b, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 को लगाते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो दिया गया है यहाँ डाल लेते हैं हल। यहाँ पर क्वेश्चन है x + 8 x - 10 और इसमें जो सर्वसमीकरण यूज होने वाली है, इसमें जो सर्वसमीकरण यूज होने वाली है मीन्स x + a और x - b बराबर होता है x⁻² प्लस a - b x - a - b। ध्यान दीजिएगा, इसका यूज हम करेंगे क्योंकि इस यूज करने से क्या होना है, देखिए हम लोग आसानी से इसका गुणनफल कर सकते हैं। जहाँ पर x है तो इसमें भी x दिया गया है, जहाँ पर a है वहाँ 8 कहना है, जहाँ b है उसे 10 कहना है। देखिएगा, हम लिखेंगे x + 8 x - 10 बराबर होता है x⁻² प्लस a कितना? 8, b कितना? -10, x माइनस a कितना? 8, b कितना? 10।
एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा और हम लोग आसानी से इसको लगा लेंगे। तो x की पावर 2 10 से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, वैल्यू किसकी बड़ी है, माइनस की, तो यहाँ पर आएगा -2x और माइनस का 80। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमारा लग चुका है। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर 3x + 4 3x - 5 3x + 4 3x - 5 पहले डालेंगे हम यहाँ पर हल। मीन्स क्वेश्चन दिया गया है 3x + 4 और 3x - 5। अब इसमें जो सर्वसमीका यूज होने वाली है उस सर्वसमीका को हम यहाँ लिखते हैं ax + a ax - b बराबर होता है x की पावर 2 प्लस a - b x - a - b। ध्यान दीजिएगा, इस सर्वसमीका का यूज करके हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पार्ट, जैसे सेकेंड पार्ट सॉल्व किया गया है उसी तरीके से हम इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। देखिएगा, मीन्स यहाँ लिखेंगे 3x + 4 3x - 5 इक्वल्स टू x की पावर 2, x को हम कहेंगे 3x, मीन्स लिखेंगे यहाँ पे 3x की पावर 2 प्लस a कितना 4 b कितना -5 दिया गया है, ठीक है, बाहर x -4 × 5। एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक लिखना है। 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 हो जाएगा, x × x की पावर 2 -5 से 4 जाएगा 1 बचेगा, वैल्यू किसकी बड़ी है, माइनस की, तो -1 आएगा, मीन्स x - 20। ये क्वेश्चन हमारा थर्ड पार्ट भी हुआ कंप्लीट। 5 4 जा 20 होगा, 5 4 जा 20 आ गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट की ओर। इसमें दिया गया है y की पावर 2 प्लस 3/2 y की पावर 2 माइनस 3/2। अब इसमें कौन सी सर्वसमीका यूज होनी है, देखिएगा, यहाँ पर y को कहें अगर हम a, 3/2 को कहें b, तो ये a + b a - b, a मीन्स एक बार जोड़ा गया है और एक बार घटाया गया है। जब कोई कंडीशन आती है एक बार जोड़ देते हैं और जब एक बार घटा देते हैं तो सर्वसमीका होती है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। हम इस सर्वसमीका का यूज इसमें करने वाले हैं। देखिएगा, y की पावर 2 प्लस 3/2 ब्रैकेट क्लोज, y की पावर 2 माइनस 3/2 ब्रैकेट क्लोज, y की पावर 2 मीन्स हमें a क्या है हमारा यहाँ पर y है, तो लिखेंगे y की पावर 2 का स्क्वायर। एक एक स्टेप को ध्यान से कहेंगे। a को हमने क्या कहा, y की पावर 2 कहा, तो y की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगा। b को क्या कहा, 3/2 कहा, तो -3/2 की पावर 2 हो जाएगी। तो इसको हम कह सकते हैं y की, मतलब क्या हो गया, y की पावर 2 उसकी पावर 2, तो पावर, इस पावर में मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4, तो y की पावर 4 -3 3 जा 9/4। ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब बढ़ते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की ओर। फिफ्थ पार्ट में दिया गया है कि 3, यहाँ हल डालेंगे, यहाँ दिया गया 3 - 2x 3 - 2x 3 + 2x 3 - 2x 3 + 2x दिया गया है। मीन्स अगर हम कहें a को 3 और b को कहें 2x, तो a - b a + b, मीन्स सर्वसमीका यहाँ पर यूज हो रही है हमारी a - b, और a + b बराबर होता है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। मीन्स एक बार जोड़ा गया है और एक बार घटाया गया है, तो इस कंडीशन पर हम इसको लगा सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग टू हम इस क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। देखिएगा, यहाँ लिखेंगे 3 - 2x ब्रैकेट क्लोज 3 + 2x ब्रैकेट क्लोज बराबर। देखिएगा, एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है कि a स्क्वायर कहा गया, a को मैंने कहा 3, तो 3 की पावर 2 आना है। a को जब मैंने कह दिया a, 3 को कह दिया a, तो a स्क्वायर है तो 3 लिखेंगे उसकी पावर 2। b को कहा 2x, तो यहाँ -2x की पावर 2 लिखेंगे। तो a की पावर 3 की पावर 2 का मतलब है 3 3 जा 9 -2 4 x की पावर 2। क्वेश्चन नंबर डन। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट भी हमारा हो चुका है डन। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया गया है, इसमें दिया गया है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफल का मान ज्ञात करना है। मीन्स डायरेक्टली इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं किया करना है, सीधे सीधे इसका 103 का 107 में सीधे सीधे गुणा करने के लिए मना किया है और इसका हमें गुणनफल भी ज्ञात करना है। तो देखिएगा बच्चों, हम इसमें इसको किस तरीके से लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो दिया गया है 103 मल्टीप्लाई 107, 103 मल्टीप्लाई 107। तो बेटा इसमें 103 को हम लिख सकते हैं, 100 को 3 लिख सकते हैं, 100 प्लस 3, 100 प्लस 3, और इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7। इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7। ध्यान दीजिएगा, 103 को मैंने लिखा 100 प्लस 3, 107 को लिखा है 100 प्लस 7। तो यहाँ पर एक सर्वसमिका हमें दिखाई दे रही है। अगर 100 को हम कह दें x, 100 को कह दें हम x, 3 को कह दें a और 7 को कह दें b, तो हो जाता है x प्लस a इंटू एक्स प्लस b बराबर x की पावर 2 प्लस a प्लस b ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर, इसकी सहायता से हम इसको लगा देंगे। देखिएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर x प्लस a, एक्स प्लस b बराबर होता है x की पावर 2 a प्लस b ब्रैकेट क्लोज x प्लस ए बी। हम इस सर्वसमिका का यूज करेंगे, इसकी सहायता से हम इसको लगाने वाले हैं। देखिएगा, लिखेंगे 100 प्लस 3, 100 प्लस 7 बराबर, तो 100 का मतलब 100 मैंने किसको कहा, x को कहा, 100 x है तो 100 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस a और b, a 3 को कहा 7 b को कहा, तो लिखेंगे 3 प्लस 7 ब्रैकेट x किसको कहा, 100 को कहा, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस ए बी, a कितना 3, b कितना 7। ध्यान दीजिएगा, 100 की पावर 2 का मतलब 100 का 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन होना है, तो मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 10 का 100 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिएगा, इसको ऐड करिएगा बेटा, ऐड करने पर कितना आ जाएगा, देखिएगा 1201 12311। ध्यान दीजिएगा, तो जो 4 टाइम 0 है ये 1000 से 1230 जो 1 इसके नीचे आएगा, 2 इधर आएगा तो 1 का 1, 2 का 2, 0 1 1 1 1 मीन्स 1 2 टाइम आएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 11021 11021, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, इसमें डाल देते हैं हल। अगर मैं 95 को लिख दूं 90 प्लस 5 और 96 को लिख दूं 90 प्लस 6, तो सर्वसमिका जो यूज होगी यहाँ पर कौन सी होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड के फर्स्ट में देखिएगा क्या लगाया है मैंने, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स की पावर 2 ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस सर्वसमिका का यूज हम करने वाले हैं। देखिएगा, यहाँ लिखेंगे 90 प्लस 5, 90 प्लस 6, 90 को मैंने कह दिया x, तो 90 का स्क्वायर हो जाएगा, और a को कह दिया 5, b को कह दिया 6 ब्रैकेट क्लोज, x को कह दिया 90 प्लस, और मैंने इसको कहा a को कहा 5 और b को कहा 6। अब देखिएगा 90 का स्क्वायर 9 9 जा 81, 6 और 5 11, 6 प्लस 5 11, 11 का 9 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11 9 जा 99, एक जीरो लगाएंगे और 6 5 जा 30। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 81 0 0 0 9 9 और यहाँ पर 30, 0 9 प्लस 3 12 कैरी 1, 9 1 10 1 11, 9 1 कितना आ रहा है 9120। तो इसका आंसर ये आएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसका हो चुका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसका हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4।
100 में 4 का ऐड करेंगे तो 104, 100 में 4 को माइनस करेंगे तो 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक बार जोड़ा गया और एक बार घटाया गया। सर्वक्षमिका होती है x प्लस ए एक्स माइनस बी, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए बराबर एक्स की पावर 2 माइनस ए की पावर 2। इस सर्वक्षमिका का यूज हम कर देंगे। तो यहाँ पर 100 प्लस 4, 100 प्लस 4, 100 माइनस 4 बराबर 100 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2। 100 की पावर 2 को मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 4 4 जा 16, इससे इसको हम माइनस करेंगे। 10 से 6 जाएगा 4, 9 से 1 जाएगा 8, इधर 9 9 मीन्स 9984। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा डन हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट थे जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों कहा गया है गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। अब गुणनफल में देखना है बेटा, क्या इसमें जो दिया गया है यहाँ पर बेटा दिया गया tan x की पावर 4 प्लस वाई, सॉरी tan x की पावर 4 y माइनस tan x y की पावर 4। tan का बेटा ना कोई स्क्वायर हो रहा है ना कोई q है। यहाँ x की पावर 4 है तो इधर x है, इधर y है तो इधर y की पावर 4 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम tan x y को अगर कॉमन ले लें, tan x y को कॉमन ले लें, tan बाहर x की पावर 4 तो x बाहर तो x की पावर 3 बचेगा और y बाहर, माइनस का साइन माइनस लगाएंगे। tan बाहर x बाहर y की पावर 4 है तो एक y बाहर तो एक अंदर। इतना होने के बाद आपको एक सर्वक्षमिका लिखाई गई है। x की पावर मीन्स a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 होता है a माइनस b, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस ab। ये सर्वक्षमिका हमको मैंने नोट कराई आपको। तो इसके अकॉर्डिंग टू हम इस स्टेप को ओपन करेंगे, केवल इस स्टेप को ध्यान दीजिएगा। मीन्स जहाँ पर दिया गया है एक्स क्यू माइनस बाई क्यू, उसकी जगह पे एक्स को हम ए कहेंगे, बाई को हम बी कहेंगे। उसके अकॉर्डिंग टू मैं इतना लिखूँगा, ध्यान दीजिएगा। मैं लिखूँगा यहाँ पर tan एक्स वाई ब्रैकेट एक्स की पावर 3 माइनस बाई की पावर 3। केवल इस स्टेप को ओपन करेंगे। एक्स की पावर 3 माइनस बाई की पावर 3 को हम लिखेंगे इधर tan एक्स वाई, जो पहले लिखा हुआ है इसको मैंने ऐसे ही नोट किया। अब आगे लिखेंगे एक्स माइनस वाई, एक्स ए माइनस बी मीन्स एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। ये रहा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट भी हमारा लग चुका है। मीन्स सर्वक्षमिकाएँ हमें याद होना, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जितनी भी हैं सर्वक्षमिकाएँ वो हमें याद होना जरूरी है। मीन्स ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 होता है ए माइनस बी, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस ए बी, ये होता है। इसके अकॉर्डिंग टू मैंने एक्स की पावर 3 माइनस बाई की पावर 3 को ओपन किया हुआ है। तो इसके सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट में दिया गया है बेटा, अगर एक्स का क्यूब बाई का क्यूब, तो इसको हम कह दें एक्स वाई का क्यूब, ध्यान दीजिएगा। और 1 को कह दूँ 1 का क्यूब। अगर एक्स क्यू बाई क्यू दिया गया है तो हम कह दें एक्स बाई का क्यू, प्लस 1 लिखा है तो 1 का क्यू कह दें। तो यहाँ से सर्वक्षमिका एक आपकी तैयार होती है। ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये सर्वक्षमिका हमारी तैयार होती है। मीन्स एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो हमारी है वो तैयार हो जाती है। इसके अकॉर्डिंग टू हम इसको अगर ओपन कर देंगे तो देखिएगा एक्स बाई की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 बराबर हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, एक्स बाई का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू 1। देखिएगा तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई प्लस 1, इधर हो जाएगा एक्स पावर 2 बाई की पावर 2 प्लस 1 माइनस एक्स वाई। जी हमारा सेकेंड पार्ट भी हो जाता है डन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट भी हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में बेटा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप को ध्यान से करना है। क्वेश्चंस बहुत हैं,
बट लगाना यही है इसी तरीके से। तो बात करने का टाइम नहीं है, बट हम लोग कंटिन्यू एक्सरसाइज बराबर लगाते रहेंगे और समझते रहेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को लगाना ज़रूरी है। सारे क्वेश्चन हमारे चैनल में लगने हैं। कह सकते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड के अकॉर्डिंग टू हम इसको लगा लेंगे, लेकिन नहीं, हमें सारे लगवाने हैं, आपको सारे एक्सप्लेन करने हैं A to Z। तो क्वेश्चन एक एक को समझाने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो आप देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिए। बेटा यहाँ पर दिया गया है 8 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, मीन्स यहाँ पर 2x³ बाई क्यू है, तो 2xy का क्यू हम इस प्रकार से लिख देते हैं। 27 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27 में 3 टाइम हो जाएगा, तो 3a का क्यू लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, तो हो जाएगा क्या, 2xy का क्यू प्लस 3a का क्यू। अच्छा, आइडेंटिटीज हमें यहाँ पर एक याद आ गई, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a की पावर 3 b की पावर 3 होता है, a प्लस b क्या होता है बेटा, a प्लस b a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस ab। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। देखना बेटा यहाँ पर अगर मैं लिख दूं, देखिएगा, अगर मैं लिखूं 2xy का क्यू प्लस 3a का क्यू बराबर a प्लस b दिया गया, तो लिखेंगे बेटा 2xy प्लस 3a। इसके बाद दिया गया a स्क्वायर मीन्स 2xy का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर माइनस, नीचे लिख देता हूँ, माइनस ab, a कितना 2xy इंटू 3a। अब आगे देखिएगा बेटा, इसको लिख सकते हैं 2xy प्लस 3a, अब इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 9a की पावर 2 माइनस 3 2 जा 6 xy। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझ के करिएगा, तो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, इसमें अभी एक पार्ट और करना है। तो क्वेश्चन नंबर, इधर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को। तो इसमें देखिएगा, इसका फोर्थ पार्ट क्या दिया गया है, थर्ड का फोर्थ पार्ट है A12 प्लस B12, A12 प्लस B12, ये दिया गया है। अब इसको भी लगाना है, इसको भी लगाना है। देखिएगा, इसको हम लगाते हैं, डालते हैं हल, लिखते हैं A12 दिया गया, B12 दिया गया है, तो हम इसको कर लेते हैं a की पावर 4 की पावर 3 प्लस b की पावर 4 की पावर 3। ये हो जाएगा a क्यू, इसको कहेंगे b क्यू। तो a क्यू प्लस b क्यू क्या होता है, लिखेंगे बेटा a क्यू प्लस b क्यू होता है a प्लस b, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस ए बी। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझ के हमको करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा a की पावर 4 की पावर 3 मीन्स a की पावर 4 की पावर 3 प्लस b की पावर 4 की पावर 3। तो ये हो जाएगा a क्यू, ये होगा b क्यू। तो यहाँ लिखेंगे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, और इधर हो जाएगा a की पावर 4 का स्क्वायर प्लस b की पावर 4 का स्क्वायर माइनस a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4। एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक करिएगा। तो हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इधर हो जाएगा a की पावर 8 प्लस b की पावर 8 माइनस a की पावर 4 b की पावर 4। इस तरीके से इसका ये फैक्टर हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर देते हैं डन, तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा डन। तो क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट हमारे हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो बेटा इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।